देवी का जन्म तथा शास्त्री द्वारा प्रकाश होता। भक्तवत्सल जी कहते हैं, राजन तदंतर भर के रमणीय उद्यानों तथा एकांत वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा अनुराग था। एक समय की बात है, गिरजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष को आकृति बनाई, जिसका मुंह हाथी के समान तथा फिर खेल करते हुए भगवती शिव ने उसे गंगा जी जल में डाल दिया। गंगा जी पार्वती को अपनी सखी मानती थी। उनके जल में पड़ते ही वह पुरुष में बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा, फिर गंगा जी ने भी पुत्र कहकर संबोधित किया। देवताओं ने गांगेय कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पुरी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान किया। तत्पश्चात परम सुंदरी शिवा देवी ने खेल में ही एक वृक्ष बनाया। उससे अशोक का मनोहर अंकुर फूट निकला। सुंदर मुख वाली पार्वती ने उसका मंगल संस्कार किया। तब इंद्र के देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवी बताइए, वृक्षों के पौधे लगाने से क्या फल होगा। यह सुनकर पार्वती देवी का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वे अत्यंत कल्याणमय वचन बोली, जो विज्ञ पुरुष ऐसे गांव में जहाँ जल का अभाव हो कुआं बनवाता है, वह उसके जल की जितनी बूंदें हो उतने वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। 10 कुओं के समान एक बावली, 10 बावलियों के समान एक सरोवर, 10 सरोवर के समान एक कन्या और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष लगाने का फल होता है। यह शुभ मर्यादा नियत पथ पर ले जाने वाली है। माता पार्वती देवियों के यूं कहने पर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके अपने निवास स्थान को चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शंकर पार्वती अपने भवन में गए। उस भवन में चित्त को प्रसन्न करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अटारियां और गोपुरे बने हुए थे। वेदियों पर सोना जड़ा था। महल में पुरुष बिखेरे हुए थे, जिनकी सुगंध से उन्मत्त होकर भ्रमण कर गण गुंजार कर रहे थे। उस भवन में भगवान श्री शंकर को पार्वती जी के साथ निवास करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवताओं ने उतावले होकर अग्निदेव को श्री शंकर जी की चेष्टा कर जानने के लिए भेजा। अग्नि ने तोते का रूप धारण करके जिससे पक्षी आते जाते थे, उसी छिद्र के द्वारा शंकर जी के महल में प्रवेश किया और उन्हें गिरिजा के साथ एक सैया पर सोते देखा। तत्पश्चात देवी पार्वती सैया से उठकर कौतूहल वश इस एक सरोवर के तट पर गईं, जो स्वर्णमय कमलों से सुशोभित था। वहां जाकर उन्होंने जल विहार